अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि मैथमेटिक्स में जनरली क्या करते हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम नंबर्स के कुछ पैटर्न देखने वाले हैं। तो उन पैटर्न्स की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उन पैटर्न से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहला वाला यहाँ पे सीरीज लिख दिया है, ये लिखा है मैंने 1 2 3 एंड 4। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टर्म है मेरा 1 है, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, मतलब मैंने 2 - 1 किया तो मुझे मिल गया 1। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेकंड टर्म में से मैंने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, 3 - 2 किया, 1 मिल गया। और मैंने क्या किया, 4 में से 3 माइनस किया तो मुझे 1 मिल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टर्म उठाया, उसके प्रेसिडिंग टर्म से माइनस किया, तो और मैंने देखा यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब मैं दूसरी सीरीज के लिए चेक करता हूँ, जो दूसरी मैंने लिखी है। यहाँ मैंने 70 - 100 किया तो मुझे मिल गया -30। यहाँ मैंने 40 - 70 किया तो यहाँ मिल गया मुझे 40 - 70 किया तो मुझे मिल गया -30। यहाँ मैंने 10 - 40 किया तो मुझे मिल गया -30। तो मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला ये। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी -30, यहाँ पे भी -30, यहाँ पे भी -30। तो जैसा कि पहली सीरीज में देखा मैंने, मुझे 1 मिला। सेकेंड सीरीज में देख रहा हूँ मैंने, थ्रू आउट -30 मिल रहा है। तो ये एक स्पेशल पैटर्न है, एक तरह का पैटर्न है जिसमें मैं कोई भी टर्म उठा रहा हूँ, उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दे रहा हूँ तो मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो अगर किसी भी पैटर्न में, किसी भी नंबर पैटर्न में या किसी भी सीरीज में अगर ये प्रॉपर्टी मुझे दिखेगी तो उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सेम डेफिनेशन है ये। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये होगी कि अगर मैं कोई भी टर्म उठाऊं और उसके प्रेसिडिंग टर्म में से माइनस, मतलब कोई भी टर्म उठाऊं और उसका प्रेसिडिंग टर्म उसमें से माइनस कर दूं तो मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मुझे क्या मिलेगी, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं फर्स्ट टर्म नहीं उठा सकता, क्योंकि फर्स्ट टर्म का, अगर फर्स्ट टर्म नहीं उठा सकता क्योंकि जैसे 1 को उठाया तो फर्स्ट टर्म का कोई प्रेसिडिंग टर्म होगा ही नहीं, तो मैं फर्स्ट टर्म नहीं उठा सकता। ठीक है, उसके अलावा मैं कोई भी टर्म उठाऊं और उसके प्रेसिडिंग टर्म को माइनस कर दूं उसमें से तो मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब ये जो फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस फिक्स्ड वैल्यू को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मेरा कैसा हो सकता है, अच्छा एक चीज मुझे बहुत याद रखने वाली चीज है कि कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसा कि पहले वाले में आया, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज मुझे याद रखनी है। जैसे जीरो के लिए मैंने बात की, अगर मैं कोई ऐसी सीरीज लिख दूं इसमें, जैसे ऐसी कोई सीरीज लिख लूं 3 3 3 3 3, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा एक एपी होगा, अर्थमेटिक सीरीज हो, अर्थमेटिक सीरीज होगा या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, मेरा कॉमन डिफरेंस जीरो आ रहा है। तो हमने इसकी डेफिनेशन को काफी अच्छे से समझ लिया है। तो हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस पे आते हैं और अपने कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने एक जनरलाइज कर दिया इसको। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म ए है और मेरा जो मैंने बताया कॉमन डिफरेंस, जो मेरी फिक्स्ड वैल्यू अगर वो डी है, तो मेरा फर्स्ट टर्म ए हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, मैं फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करते जा रहा हूँ बस। फिर मैंने एक और डी इसमें ऐड कर दिया तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा, इसमें एक और डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 3 डी हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसीड होता रहेगा। अच्छा, ये मैंने डॉट 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 लगा दिए, अभी ये मेरा जा रहा है इन्फिनिटी तक। लेकिन जनरली मेरा क्या होता है, ये फाइनाइट टर्म्स होते हैं इसमें, मतलब कुछ गिने चुने टर्म होते हैं, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जनरली हम उन्हीं से डील करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ए जो है मेरा फर्स्ट टर्म है, डी है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारा है कि फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो इसने बोल दिया पहले से कि ये एपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म मैं फटाक से लिख लूंगा। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3/2। यहाँ मैंने फटाक से लिख लिया। और मुझे पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, तो किसी भी टर्म को उठाऊं, उसके प्रेसिडिंग टर्म को उसमें से माइनस कर दूं। तो जैसे हाफ में से मैंने माइनस का 3/2 कर दिया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2,
और ये हो जाएगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 होगा मेरा -2/2, तो ये आ जाएगा मेरा -1। तो यहाँ से डी मेरा कितना आ जाएगा -1। कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा -1 और फर्स्ट टर्म आ गया 3/2। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद अब जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो पहले तो मुझे बताना है कौन सा एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो मुझे इसके 2 टर्म नेक्स्ट के और भी लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें चेक करता हूँ कॉमन डिफरेंस, 10 में से मैंने 4 माइनस किया तो मुझे मिला कितना 6। 16 में से मैंने 10 माइनस किया तो मुझे कितना मिला 6। तो 2 टर्म मेरे लिए सफिशिएंट है, यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी 6 आया, तो एक फिक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है 6। अब मैं क्या करूँ, इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करके मैं इस एपी के आगे भी लिख सकता हूँ। जैसे 22 है, 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 22 प्लस 6। 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28। अब 28 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 28 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो 28 प्लस 6 कितना आ जाएगा मेरा 34। तो इस तरह से मैंने 2 टर्म्स इसके लिख लिए। इसके बाद जैसे मेरा यहाँ पे दिया है नीचे इसका मैंने कॉमन डिफरेंस चेक किया तो -1 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा मेरा -1 ये हो जाएगा -2, यहाँ से आ गया -2। यहाँ लिखा मैंने -3 माइनस ऑफ -1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा -3 प्लस 1। तो -3 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरा -2। तो कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है, ठीक है, जो कि -2 के बराबर है। तो मुझे अब नेक्स्ट 2 टर्म्स को और लिखने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म हो जाएंगे वो हो जाएगा -5 माइनस ऑफ 2, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। तो -5 माइनस ऑफ 2 मेरा कितना हो जाएगा -7। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो होगा -7 माइनस 2, जो कि हो जाएगा -9। तो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हो जाएंगे इसके कितने हो जाएंगे -7 एंड -9। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूँ तो 2 माइनस ऑफ -2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2 प्लस 2, जो कि होगा 4 के इक्वल। इसके बाद अगेन कॉमन डिफरेंस अगर चेक करूँ मैं -2 -2, तो -2 कितना आ जाएगा मेरा, अगेन कॉमन डिफरेंस चेक किया तो -2 आ गया मेरा -4। तो 4 -4 के इक्वल तो नहीं होता, तो इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी। ये मेरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इट्स नॉट एन एपी। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं मैं, जैसे इसमें अगर मैं फाइंड करूं कॉमन डिफरेंस तो 1 माइनस 1 किया मैंने तो 0 आ गया। इसके बाद अगेन 1 माइनस 1 किया तो 0 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं, 2 माइनस 1 अगर करूं तो मेरा 1 मिलेगा, 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा फेल हो गया, मैंने क्या बोला, मैंने थ्रू आउट मुझे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मेरा 0 तो 1 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसको भी हम कहेंगे इट्स नॉट एन एपी। और जब ये एपी है ही नहीं तो हम इसका नेक्स्ट टर्म नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से हमने ये बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं एपी के।